तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट फिल्मी एच के। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो भाई लोग, पुष्पा 2 का ट्रेलर तुम लोगों ने देखा होगा और ये ट्रेलर भाई काफी ज्यादा बवाल मचा रहा होगा। लेकिन भाई तुम लोग के दिमाग में इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत कुछ चल रहा होगा कि इस मूवी में क्या होगा, क्या हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसके स्टोरी प्रिडिक्ट करेंगे कि इस मूवी में क्या हो सकता है और क्या हमको देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन होगा, यानी कि फैन थ्योरी, जिस पर हम लोग बात करेंगे और इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। तो पहले फैन थ्योरी निकल के आ रही है कि पुष्पा भाव जिंदा है। तो तुम लोगों ने ट्रेलर पे एक सीन देखा होगा जिसमें गांव वाला बोल रहा है कि पुष्पा भाव जिंदा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई पहले पार्ट में हमने देखा कि पुष्पा भाव को मारने की कोशिश किया गया था, अब इसमें तो और भी ज्यादा दुश्मन बन चुका है। तो पॉसिबल है कि इस मूवी में भी बहुत सारे दुश्मन होगा और पुष्पा को मारने की कोशिश किया होगा और जो विलन है उसको लगता होगा कि पुष्पा भाव मर चुका है और ये पूरे गाँव में, पूरे एरिया में फैल चुका होगा। पर कुछ ऐसा होगा कि पुष्पा भाव जिंदा है, ये बात गांव वालों को पता चल जाती है। पर ऐसा क्यों? अब इस पे एक थ्योरी निकल के आती है कि पुष्पा ने खुद को मरा हुआ साबित किया हो, और ताकि विलन्स, यानी कि इस मूवी में जो विलन है उसके चाल को पता कर सके कि वो क्या करना चाहता है। सीन देखो भाई, गाँव वाले उसके पोस्टर लेके खड़े हैं। भक्त मतलब पुष्पा है तो उम्मीद है, और गाँव वाले कुछ उम्मीद लेकर ही पुष्पा पे भरोसा कर रहे हैं। तो भाई मुझे लगता है कि ये अफवाह खुद पुष्पा ने फैलाई है। क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये पुष्पा है। जंगल उसका घर है और घर का नक्शा तो पलट पलट के समझता है, एकदम कभी बाजीगर और कभी टाइगर। तो इस तरीके से पुष्पा भाव प्लानिंग कर रहा है भंवर सिंह और सिस्टम के खिलाफ। तो पुष्पा भाव ने सोचा होगा नजर से दूर दुश्मन के दिमाग के अंदर, और ये फंडा शायद काम कर जाए। तो कुछ और फैन थ्योरी निकल के आ रही है जिसमें भाई भंवर सिंह की स्टोरी प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो भाई भंवर सिंह को ट्रेलर में ज्यादा दिखाया नहीं गया है, पर भाई जितना भी दिखाया गया है एकदम जेम्स बॉन्ड वाला फील आ रहा है। तो भाई भंवर सिंह जंगल को छान रहा है पुष्पा को ढूंढने, और सिस्टम के नेता लोग के साथ डील कर रहा है। मतलब पुष्पा को ढूंढने के लिए भंवर सिंह जंगल की सफाई शुरू कर दी है। पर ट्रेलर के एक दो शॉट देख के लगता है कि नया विलन पुष्पा के सामने आने वाला है, और ये विलन वो है जो समय का वेट नहीं करता, समय उसका वेट करता है। इस टाइप का बंदा होगा, और पुष्पा और विलन के बीच क्लैश इस मूवी का क्लाइमैक्स हो सकता है। एक हमें और नया विलन देखने को मिल जाए इस मूवी में। जिस तरीके से पुष्पा 1 का एंडिंग हुआ था, उसको देखते हुए भंवर सिंह पुष्पा भाव के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा और उसका जीना हराम करने वाला है। और तुम लोग ने ट्रेलर के एंड में वो टाइगर वाला सीन देखा भाई, मेरे जंगल का एक ही राजा, इस तरीके का लुक सामने आया है भाई, और पुष्पा सिस्टम का गेम ओवर करता दिखाई दे। तो भाई लोग, मुझे लगता है कि भंवर सिंह और जो बाकी विलन्स है पुष्पा के जाल में फंसने वाला है, और पुष्पा भाव इस तरीके से जाल बिछाएगा कि उसको मजबूर करेगा कि जंगल के अंदर आए। कुछ इस तरीके से और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई लोग, एक और फैन थ्योरी जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी है और तुम लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा, श्रीवल्ली का रोल इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पुष्पा के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, और श्रीवल्ली के साथ एकदम इमोशनल टच हो सकता है। तो श्रीवल्ली को ट्रेलर में बहुत कम दिखाया गया है, बहुत कम सीन है, पर जितना भी दिखाया गया है उसमें ज्यादा हैप्पी वाला मोमेंट नहीं है, एकदम मतलब कि इमोशनली कनेक्शन बहुत ज्यादा दिखाया गया है ट्रेलर में भी। तो एक और फैन थ्योरी निकल के आती है। तो तुम लोगों ने ट्रेलर पे एक पावरफुल सीन देखा होगा जिसमें लाल चंदन की लकड़ी पर चीता जलते हुए दिखाया गया है और बहुत सारे लोग वहां पे खड़ा है। तो भाई लोग, तुम लोग समझ सकते हो कि लाल चंदन का लकड़ी किसके पास बहुत ही ज्यादा है। तो पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन के पास ही वो पावर है कि लाल चंदन की लकड़ी को जला सके या फिर उसमें चीता जला सकते। अब ऐसा कौन ही कर सकता है भाई कि लाल चंदन की लकड़ी पे चीता जलाए? तो ये सिर्फ पुष्पा ही कर सकता है। पर ऐसा क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि श्रीवल्ली को कुछ हो जाए या फिर उसकी मौत हो जाएगी, और तब जाके पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी पे चीता जलाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो विलन चाहते होंगे कि पुष्पा को इमोशनली तोड़ा जाए, और वो चीता के सीन में ये हिंट मिलता है कि श्रीवल्ली का एंड हो सकता है और पुष्पा अपने रिवेंज मोड में अनस्टॉपेबल बन जाए। भाई एक तरह से श्रीवल्ली का सेक्रीफाइस ही पुष्पा को एक नया एनर्जी, एक खतरनाक दिमाग शिकार बनाएगी। तो अगर ये सीन होता है तो पुष्पा के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनली एंगल चेंज हो जाएगा और लोग उसके साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हो जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो अगर श्रीवल्ली को सिस्टम ने मार दिया तो पुष्पा के लिए एक पर्सनल लॉस बन जाएगा, जो पूरा जंगल और सिस्टम के खिलाफ एक अल्टीमेट जंग छेड़ने पर मजबूर करेगा। लाल चंदन की लकड़ी जो ट्रेलर में एक वार्निंग के तरह जलती दिखाया गया है, पुष्पा के रिवेंज की सिंबल
बन जाएगा। श्रीवल्ली के मरने के बाद पुष्पा एक नया रूप लेगा और उसके जंगल के राज सिर्फ सर्वाइवर का खेल नहीं बल्कि ब्लड डेट का मिशन बन जाएगा। तो भाई लोग ट्रेलर में जिस तरीके से नजर आ रहा है उसके हिसाब से मेरी ये थ्योरी बनी कि श्रीवल्ली का डेथ हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है श्रीवल्ली के साथ, लेकिन कुछ होगा जरूर श्रीवल्ली के साथ भाई। और अगर कुछ ऐसा होता है तो ये मूवी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और पुष्पा के कैरेक्टर को और भी ज्यादा एंग्री यंग मैन देखने को मिल जाए। तो भाई लोग तुम लोग को क्या लगता है कि पुष्पा का ये रोल कैसा धमाका करेगा? तो मेरे प्रिडिक्शन या फिर इस तरीके से फैन थ्योरी सही लगे या तुम लोग के पास कोई और थ्योरी है तो कमेंट करके जरूर से बताना, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे भाई। अपने को तो वीडियो चाहिए, वीडियो बनता रहे और अपने पास आता रहे भाई, और तुम लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो भाई।